मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी की मुंतजिर है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हलकों में कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है। इस सब के दौरान इमरान खान जेल में हैं और वो इलेक्शन के वक्त जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस हवाले से खुद इमरान खान की जमात गैर यकीनी का शिकार है। और इस कशमकश के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे हैं और सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और जाते जाते 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं मामलात ने पार्टी को 9 मई की तरफ धकेला। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ये बयानात दबाव की वजह से दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ी है या तो वो गिरफ्तार थे या कई दिनों से लापता थे। और अब भी पीटीआई के 2 अहम रहनुमा और एक इत्तेहादी लापता हैं, जिनमें फरूख हबीब, सदाकत अली अब्बासी और शेख रशीद शामिल हैं। और ये कयासराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक कोई रहनुमा जल्द मंजर आम पर आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस्मान डार कल मंजर आम पर आए। मगर उस्मान डार के मामले पर उनकी वालदा ने सारी जिम्मेदारी उनके सियासी हरीफ ख्वाजा आसिफ पर डाल दी है। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद उनकी वालदा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को गन पॉइंट पर रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं, और मैं ख्वाजा आसिफ का सियासत में खुद मुकाबला करूंगी। इमरान खान के साथ खड़ी। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। उस्मान डार की वालदा इन तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी ख्वाजा आसिफ पर डाल रही हैं। उनके भाई उमर डार भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत एक दायरे में घूम रही है और मुल्क मुसलसल पीछे जा रहा है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और इस्टेब्लिशमेंट के करीब थी और नैब के ज़रिए सियासी मुखालफिन को टारगेट कराती थी, तो यही उस्मान डार दावे करते थे कि ख्वाजा आसिफ की बारी आने वाली है। और फिर तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत में ख्वाजा आसिफ की बारी आई और वो गिरफ्तार भी हुए और ये खबरें आई कि उन पर नवाज शरीफ को छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे देख ली? आपने कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात की आपने? पूछे नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। और अब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट करीब हैं। उस्मान डार और उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ वो इसकी जिम्मेदारी ख्वाजा आसिफ पर डाल रहे हैं। मगर कल उस्मान डार ने अपने इंटरव्यू में ये दावा भी किया था कि वो खुद से रुपोश हुए थे। लेकिन सवाल ये था कि अगर उस्मान डार खुद से रुपोश थे तो उनके लापता होने के एक दिन बाद सिंध के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बयान क्यों दिया था कि उस्मान डार के वारंट बहुत पहले निकले हुए थे, इस सूरत में ही वो गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही खबर आई थी कि कराची में मलिर कैंट से उस्मान डार गिरफ्तार हो गए। और बाद में सिंध हाईकोर्ट में सिंध पुलिस ने कह दिया था कि उस्मान डार हमारी हिरासत में ही नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, एक दायरे में सियासत घूम रही है। एक ज़माने में उस्मान डार साहब आपके हवाले से दावे करते थे, फिर आप गिरफ्तार भी हुए, खबरें भी आई कि आप पर दबाव डाला गया कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें। आप लोगों को गिरफ्तार करके दबाव डाला जाता था, इन रहनुमाओं को रूपोश करके दबाव डाला जा रहा है। अचानक आते हैं टीवी पर आकर इमरान खान साहब पर जिम्मेदारी डालते हैं और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं और बराह रास्त आप पर इल्ज़ाम लगा रही है उनकी वालदा कि वो मुकाबला करेंगी। आपके लिए चैलेंज होगा उनका मुकाबला करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, मैं जो वालदा जो हैं उनकी मेरे लिए मोहतरम है। एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है कई नस्लों का, बड़ी बहन की तरह हैं। मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जो उस्मान डार साहब उनका फ़र्ज़ंदे अर्जुमन जो कुछ कह रहा है और जो कुछ वो कह रहे हैं और जो कुछ उनका बड़ा बेटा कह रहा है, वो इतनी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना तज़ाद है उनकी अपनी घर की बातों में, घर के अफराद की बातों में,
कि मेरे कहने की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहले वो अपने घर में डिसाइड कर लें कि इसको मैंने गिरफ़्तार करवाया है, गन पॉइंट पे गिरफ़्तार करवाया है, या किसी और तरीके से गिरफ़्तार करवाया है, या क्या वजह है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा कमेंट बनता ही नहीं है इसके ऊपर। और मैं खुदा न खास्ता जो है मेरी दिल में बड़ी इज़्ज़त है उनकी वालदा की। सियासी हरीफ होना एक अलहदा बात है, लेकिन मैं दूसरे जो सियासी मुखालिफ हों, उनकी जो घरेलू ख़वातीन हों, उनकी कभी भी खुदा न खास्ता जो है चादर और चार दीवारी की वायलेशन की कभी भी अटैम्प्ट नहीं करूँगा और सोचूंगा भी नहीं। मेरे लिए मैं समझा सोच भी जो है ना, मगर ख्वाजा साहब, अब ज़ाहिर है पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, और जब टारगेट आप लोग हुआ करते थे तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब हों, आप लोग हों, वो सारा का सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर भी डालते थे, तहरीक इंसाफ पर भी डालते थे। अब उनके इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हैं, आप बज़ाहिर करीब नज़र आते हैं, तो जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी जमात पर आएगी, आप लोगों पर आएगी, और वो आ भी रही है और वो डाली भी जा रही है कि खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये इंदिया दे रहे हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं कि जो फील्ड है वो आप लोगों के लिए सेट की जा रही है। अब बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह मुनासिब है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन में उनकी पार्टी के वो लीडर हैं, सिंध में उनकी हुकूमत रही है, मेरा ख्याल है 15 साल हुकूमत रही है वहाँ पे। तो वो बिल्कुल अगर वो उनको कोई शिकायत है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की, तो हो सकता है वो उनकी शिकायत जो है वो दुरुस्त हो, या मैं उस पर स्पेकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू उस्मान डार साहब, उनके भाई, उनकी वालदा की जो बातें हैं, मैं फिर इसके ऊपर जो है ज़ोर दूंगा कि वो अपने बयान जो है अपने घर में पहले मिला लें। आई वुड लाइक टू बिलीव उस्मान डार साहब जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने वही बातें और MNAs ने भी की हैं, वही बातें जो है मीडिया पे भी हुई हैं, उनकी कोई मीडिया जो पर्सन्स हैं उन्होंने भी की हैं। जो 9 मई के शवाहदात हैं, 9 मई की जो गवाहियाँ हैं, जो वाक़यात हैं, वो सारे के सारे ये इस तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इस तरफ उंगली जो है वो उठती है कि भाई कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, कोई एक मंसूबाबंदी थी कि एक ही दिन जो है फैसलाबाद में, मियांवाली में, मर्दान में, पिंडी में, ये सारी जगह पे एक दिन नहीं, तमाम जो सियालकोट में तमाम जो तनसीबात हैं फ़ौज की, उनके ऊपर हमला किया गया। और अब बाद ऐसे वाक़यात आए कि जिससे उस्मान डार साहब ने पॉइंट आउट किया है कि जिससे ये शहादत मिलती है कि कोई अंदर से, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट में उनके कुछ लोग जो है सिंपथाइजर्स मौजूद थे। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ बातें कन्फर्म कर रहे हैं। ये बातें जो साजिश है 9 मई को पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, अफवाज के ख़िलाफ़ जो है एक बगावत जो है, उसकी शहादत जो है विदाउट एनी डाउट जो है उस दिन के वाक़यात दे रहे हैं। ये तो सिर्फ करबोरेट कर रहे हैं, ये तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे जो है लीडर ने या हमारी पार्टी की लीडरशिप ने मिलकर ये साजिश की थी। ये तो एक किस्म का इकरार है उस सिचुएशन का जो ऑलरेडी तमाम दुनिया के सामने आ चुकी हुई है।